रात का वक्त है, कब्र की तन्हाई, हर तरफ अंधेरा। एक इंसान को दफन किया गया है, लोग चले गए, फुटस्टेप्स की आवाज दूर होती जा रही है और फिर अचानक कब्र के अंदर सवाल जवाब शुरू होने वाले हैं। मगर इस दफा कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि उस शख्स ने दुनिया में एक खास सूरा को अपना दोस्त बना लिया था। वो सूरा थी सूरह अल मुल्क, यानी हर चीज का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। सूरा शुरू होती है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, यानी बरकत वाली है वो जात जिसके हाथ में पूरी कायनात की हुकूमत है, ना कोई शरीक, ना कोई चैलेंज करने वाला। ये सूरा हमें याद दिलाती है, तुम पावरफुल नहीं, तुम सिर्फ मेहमान हो। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, उसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, यानी जिंदगी एंजॉय करने के लिए नहीं, टेस्ट पास करने के लिए मिली है। हर दिन एक पेपर है, हर फैसला एक जवाब और रिजल्ट कब्र से शुरू होगा। सूरा कहती है अल्लाह ने 7 आसमान परफेक्ट बनाए, अगर तुम देखते जाओ कोई फ्लॉ नहीं मिलेगा, कोई क्रैक नहीं, कोई इम्बैलेंस नहीं। ये यूनिवर्स रैंडमली नहीं बना, ये डिजाइन है और डिजाइनर अल्लाह। फिर अल्लाह जहन्नम का सीन बताते हैं। जब लोग उसमें फेंके जाएंगे वो चीखेगी जैसे गुस्सा हो, और फरिश्ते पूछेंगे क्या तुम्हारे पास कोई वार्न करने वाला नहीं आया था? लोग कहेंगे आया था, मगर हमने मना कर दिया। हदीस में आता है सूरा अल मुल्क कब्र में अपने पढ़ने वाले का दिफा करेगी। जब अजाब का फरिश्ता आएगा, सूरा कहेगी ये मेरा पढ़ने वाला है, इसे अजाब मत दो। सोचो, एक सूरा जो तुम्हारे लिए आर्ग्यू करे। सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से पढ़ो। हर रात सोने से पहले अगर तुम सूरा अल मुल्क पढ़ते हो तो तुम अपने लिए एक शील्ड बना रहे हो, एक नूर जो अंधेरे में काम आएगा। क्या सूरा लिटरली फरिश्तों से लड़ेगी? नहीं, ये एक तशबीह है। मतलब ये कि ये सूरा अल्लाह के हुक्म से अजाब को रोकने का सबब बनेगी, यानी ये सूरा अल्लाह के फैसले के सामने रहमत का जरिया बनेगी। अल्लाह पूछते हैं क्या जो देख सकता है और जो अंधा है दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं, जो कुरान को इग्नोर करता है वो स्पिरिचुअल ब्लाइंड है। सूरा अल मुल्क आंखें खोलती है। अल्लाह परिंदों का जिक्र करते हैं, कौन उन्हें हवा में संभाल रहा है, ग्रेविटी के खिलाफ बैलेंस के साथ। हर चीज एक साइन है, मगर हम बिजी हैं मोबाइल में। अगर अल्लाह तुम्हारा रिस्क रोक दे, कौन दे सकता है? ना बॉस, ना सिस्टम, ना दुनिया। ये सूरा तवक्कुल सिखाती है। अगर अल्लाह जमीन को हिला दे, अगर तुम अचानक धंस जाओ, सूरा हमें वार्निंग देती है एरोगेंस छोड़ दो। अल्लाह याद दिलाते हैं तुमसे पहले भी लोग थे, उन्होंने भी इनकार किया, फिर अजाब आया, हिस्ट्री रिपीट होती है। अल्लाह जानते हैं जो तुम छुपाते हो, दिल के ख्यालात तक। ये सूरा इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिखाती है। अल्लाह ने जमीन को तुम्हारे लिए सॉफ्ट बनाया, चलो फिरो, मगर याद रखो रिटर्न अल्लाह के पास ही है। कयामत के दिन लोग कहेंगे काश हम सुन लेते, काश समझ लेते, मगर वक्त खत्म हो चुका होगा। सिर्फ 2-3 मिनट लगते हैं, 30 आयतें, बस इतना सा एफर्ट, मगर रिवॉर्ड कब्र की सेफ्टी। रिवायत में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले सूरह अल मुल्क पढ़ते थे। ये सिर्फ रिकमेंडेशन नहीं, सुन्नत स्टाइल प्रोटेक्शन है। आज रात क्या करोगे, नेटफ्लिक्स या सूरह अल मुल्क? चॉइस तुम्हारी है, मगर याद रखो कब्र भी तुम्हारी होगी। वापस चलते हैं उस कब्र में। अजाब का फरिश्ता आता है मगर नूर फैल जाता है। सूरह अल मुल्क कहती है ये अल्लाह का बंदा है, ये मुझे पढ़ता था, और फिर सुकून, अंधेरे में रोशनी। ये है सूरह अल मुल्क का राज।